तो क्या पंजाब और महाराष्ट्र बैंक के बाद एक और बैंक डूब जाएगा? ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि कल शाम से ही यस बैंक ने अपने ग्राहकों से 50,000 से ज्यादा नकद निकासी की सीमा को कैप कर दिया। उससे ज्यादा 50,000 से ज्यादा निकाल नहीं सकते। इसके अलावा तमाम जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो लगा दिए गए हैं क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक की हालत को देखते हुए कई उस फैसले लिए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एसबीआई के एक एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त कर दिया है। अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर किसी की तबीयत खराब है या कोई शिक्षा ऋण लिया हुआ है, ऐसे लोगों को 50,000 से ज़्यादा मिलेगी। लेकिन 3 अप्रैल तक 50,000 से ज़्यादा आप यस बैंक के खातों से नहीं निकाल सकते और इसको लेकर के ग्राहकों में हड़कंप है। देश भर में दिल्ली से मुंबई तक जो यस बैंक की शाखाएं हैं या एटीएम है, वहां पर लोगों की लाइन लग गई। लेकिन फिलहाल दिल्ली में यस बैंक के किसी भी एटीएम में पैसे नहीं हैं, लोग पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको सीधे बैंक के अंदर आना होगा। और इस वक्त हम कनॉट प्लेस के यस बैंक की एक शाखा जो जनपथ रोड पर है वहां पर आ गए हैं और आपको हालात जरा दिखाते हैं कि जब से ये फैसला लिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कि यस बैंक में जिसका भी खाता है वो 50,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकता, उसके बाद किस तरह के हालात हैं यहाँ पर। ज़रा मैं तस्वीरों के जरिए आपको सबसे पहले दिखाना ये चाहता हूँ कि बैंक के अंदर किस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। ये देखिए यहाँ पर लोग आ रहे हैं और अपनी समस्याएं, अपनी चिंताएं जाहिर कर रहे हैं और बैंक के जो कस्टमर केयर के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और बैंक के अंदर जैसे ही ये पता चला कि 50,000 से ज़्यादा नहीं निकाला जा सकता और बैंक का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एसबीआई के हाथ में दे दिया गया है, उसके बाद तमाम चिंताएं लोगों के मन में हैं। और उन्हीं चिंताओं से देखिए यहाँ पर एक तस्वीर देखिए, यहाँ पर हाथ में पासबुक लेकर के एक कस्टमर अधिकारी से बातचीत कर रहे हैं और वो उनको जवाब दे रहे हैं। तो एक तरह से यस बैंक भी डूबने के कगार पर है। इसके पहले आपने देखा था कि किस तरह से महाराष्ट्र और पंजाब कोऑपरेटिव बैंक जो है वो ग्राहकों के पैसे निकालने पर उसने भी प्रतिबंध लगा दिए थे। और जरा तस्वीरें एक मैं और आपको अंदर दिखाना चाहता हूँ। यस बैंक के अंदर की तस्वीरें, यहाँ पर एक नोटिस चस्पा कर दी गई है। नोटिस मैं आपको दिखाता हूँ और उसी नोटिस में पूरी जानकारी दी गई है कि किस तरह से आने वाले दिनों में आप इस बैंक से लेन देन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैंक ने यह बताया है कि जो नोटिस दिया है उसमें लास्ट में जरूर बताया है कि पैनिक की जरूरत नहीं है, कोशिश की जा रही है सुधार की, लेकिन बैंक ने एक तरह से सरेंडर कर दिया है क्योंकि पूंजी का जुगाड़ वो नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे चिंतित ग्राहक देखिए यहाँ पर लोग जा रहे हैं, अंदर बैंक के अंदर जा रहे हैं। आपका खाता है यहाँ पर? तो क्यों आप क्या पैसा निकालने आए? नहीं, मुझे इन्फॉर्मेशन मालूम पड़ी है कि इमरजेंसी में दे सकते हैं। सो माय मॉम इज गोइंग थ्रू ट्रीटमेंट, सो आई वुड लाइक टू टेक द फैसिलिटी ऑफ दैट। लेकिन आपको पता है 50,000 ज़्यादा निकाल नहीं सकते। आपका कितना पैसा, ज़्यादा पैसा जमा है? या मेरे अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख के आसपास है अकाउंट में। बट एक नया रूल है जिसमें आप कुछ इमरजेंसी ट्रीटमेंट में हो या फिर एजुकेशन के लिए या फिर आपको किसी की मैरिज के लिए लेने हैं तो 5 लाख तक आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो उसी के लिए पूछने आ रहे हूँ। मैंने ये जो नोटिस देखी है उस नोटिस पे यही लिखा हुआ कि अगर आपको इमरजेंसी चिकित्सा की जरूरत है तो उसमें आप निकाल सकते हैं। तो आप उस उम्मीद से आए? मैं उसी उम्मीद से आया हूँ क्योंकि मेरी मॉम उसके थ्रू जा रही हैं। सो आई वुड वांट टू टेक दैट फैसिलिटी। अब आगे पता नहीं क्या होता है, बट गवर्नमेंट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे रही है सभी ग्राहकों को कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी एक रूल है, आप नहीं चाहते तो अलग बात है, हम चाहते अलग बात है, लेकिन निलंबित की जब सवाल है उसमें से 2-4 बात मैं जरूर कहूंगा। सर, एक साथ 7 एमपीज को निलंबित किया गया, लेकिन किस आधार पर यह मुझे जानकारी नहीं है। क्योंकि सर अगर रुकिए ना, अगर स्पीकर से कोई पेपर भी अगर छीने। अधीर रंजन जी, अपनी बात संक्षिप्त में यार सर मैंने परमिशन लेके बोल रहा है सर ये मुझे बोलने दीजिए सर प्लीज। 7 एमपी की सवाल है सर, वो भी हमारे सदन की सबसे अहम सत्र होते हैं बजट सेशन सर, उसमें 7 एमपी को नजरत रहना और वो भी सस्पेंशन सारे सत्र के लिए, ये मुझे बड़ा पेनफुल होता है सर। नहीं, आप बोलिए, मगर आप बोलिए, अपनी बात रखिए सर। मेरा कहने का मतलब यह है कि इस आधार पर 7 एमपी को एक साथ निलंबित किया गया, क्योंकि यहाँ बहुत सारे एमपी थे, सारे ऑपोजिशन पार्टियां मौजूद थे, लेकिन सिर्फ 7 एमपी को किस विचार से, किस आधार से निलंबित किया गया, ये कोई जानकारी मुझे नहीं है। वो भी सारे सत्र के लिए। सर जेब कटुआ को फांसी के तख्ते पे नहीं चढ़ाया जा सकता। अपनी बात प्लीज काइंडली पुट योर, अपनी बात आप अपनी बात रखिए। सर कॉल सेक्टर को रेफर करते, सर
कॉल सेक्टर को रेफर करते हैं। सर, एक जेब कटुआ को फांसी की तख्ते पे नहीं चढ़ाया जा सकता। सर, कॉल सेक्टर को बात करते हैं सर कॉल सेक्टर पेज 345। सर, कॉल सेक्टर, अरे रुकिए ना, अरे आप भी तो मेंबर है भाई। सर, उनको बोलने दीजिए, आप अपनी बात संक्षिप्त में रखिए, तो दूसरे और 3 मेंबर बोलने वाले हैं। सर, 7 एमपी निलंबित हो गया, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। वो लोग जब विपक्ष में थे क्या कहते थे, वीडियो में वो भी है, सारे की सारे सदन वॉश आउट होते थे, वो भी वीडियो में सारे कुछ है, रिकॉर्ड में सारे कुछ है। सर, कॉल सेक्टर पेज 345, मेंबर शैल on being named by the speaker stand automatically suspended from the service of the house for 5 consecutive sittings or the remainder of the session whichever is less। sir, either 5 दिन और 17.5 जो कम है वो दे सकते हैं आप। कॉल सेक्टर कहते सर, मैं नहीं, 345 पेज on a member shall on being named by the speaker stand automatically suspended from the service of the house for 5 consecutive sittings or the remainder of the session whichever is less। the house may however at any time on a motion being made resolve that such suspension be terminated। सर, मेरा ही मुद्दा यह है सर, आप ये टर्मिनेट कर सकते हैं, क्योंकि सर बात सच जो है, हमारे विपक्ष के लोगों ने आंदोलन किया था। इसका ट्रिगर क्या है, जब सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी को कहे जा रहा है कि कोरोना वायरस आया इटाली से, तब उन लोग गुस्सा में आ गए। तब मैं सुधीर सर, मैं नहीं कर सकते, लेकिन जब ट्रिगर रहा थैंक यू सर, लेकिन उन लोगों को कुछ नहीं हुआ। उन लोगों को कुछ नहीं होते, आराम प्रोटेस्ट करते हैं, हमारे खिलाफ कार्रवाई होते हैं, ये सर सही नहीं। ऑनरेबल चेयरमैन साहब, 7 members of Indian National Congress have been named yesterday from the chair. Sir, this is not the first time such things are happening in the House. I am here since 12th Lok Sabha. So I have seen such type of incidents have happened, but ultimately within a day or two matters are normally settled. And we must admit we have not seen any arrogance from the speaker's chair up till now. He has always shown patience towards the MPs. And the beginning was very good. I apprehend whether government is creating pressure upon the Honorable Speaker. Sir, I would request you from the bench of the opposition, we are all friendly to each other, this side or that side. We are our colleagues. Sir, I would request the Honorable Speaker to withdraw the suspension. He has every authority. He is a custodian of the House. If he wishes to do so, it matters only 1 second. Suspension for the whole session is a very, very... Thank you. Thank you, Sudhir ji. I should rather say it is a very unwanted decision. Sir, our humble submission. तो यस बैंक के खातों से 50,000 से ज्यादा निकालने पर रोक के बाद ग्राहकों में हड़कंप मच गया, लेकिन आरबीआई के गवर्नर ने ग्राहकों से ये कहा है कि वो उनका पैसा सुरक्षित है बैंक में, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बीच यस बैंक के खाता धारकों का बैंक के अंदर आना लगा हुआ है, लगातार वो बैंक के अंदर आ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, जिनका खाता है उनसे जो अधिकारी हैं बैंक के, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और एक तरह से एश्योरेंस पाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये सही बात है कि उनका पैसा सुरक्षित है। इन सब के बीच अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो कई ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो बैंक के अंदर गए थे। एक शख्स हमारे साथ हैं, ये बैंक के अंदर गए थे, बात करने के लिए गए थे वहां पर कि 5 लाख रुपए तक ये निकालना चाहते थे, इनके माताजी की तबीयत खराब है। क्या हुआ, बैंक के लोगों ने क्या कहा आपसे? अभी उनके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो यही बता रहे हैं कि अगले 1-2 दिन में कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तभी वो बता पाएंगे। अभी तो उनके पास कोई ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो 50,000 आपने निकाला कि नहीं? 50,000 निकाले, सुबह निकाल लिया था 50,000। तो आपकी माताजी कहाँ एडमिट है या कहाँ उनको जरूरत है पैसे की, आप कैसे करेंगे आप इन पैसों का जुगाड़? नहीं, पैसे तो सेफ ही हैं, मतलब इवन इफ जैसे मैंने पहले बताया था, अगर
कुछ भी होता है, क्रैश भी होता है, तो आपके 5 लाख के आसपास तो सिक्योर ही है अमाउंट। तो कुछ अल्टरनेटिव है हमारे पास, ऐसा नहीं है। उनसे काम चलाएंगे। देखिए 50,000 रुपए इन्होंने निकाल लिए थे, उसके बाद ये आए थे बैंक में वापस कि क्या उनकी माताजी के इलाज के लिए कुछ पैसे और मिल सकते हैं। बैंक ने कहा कोई गाइडलाइन अभी उनके पास नहीं है। इस बीच चलते हैं सीधे अहमदाबाद, हमारे सहयोगी जनक दवे वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहां भी लंबी लाइनें हैं, लोग येस बैंक से पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जनक, क्या हालात है वहां? देखिए अरुण, मैं तस्वीरें बताऊंगा आपको। मैं अभी मणिनगर इलाके में हूं और यहाँ पर आप देखिए ये येस बैंक जो है उसका दफ्तर है और ये जो बैंक है वहाँ पर जो ब्रांच है उसके बाहर कैमरामैन अनूप आपको वो तस्वीर दिखाएंगे कि कितनी लंबी कतार है। यहाँ पर आपको जो पैसे उठाने हैं तो आपको जो टोकन दिया जाएगा उस टोकन के आधार पर आपका नंबर आएगा। तो आप सुबह से खड़े रहिए, शाम तक शायद नंबर आए तो वो आपकी खुशनसीबी रहेगी। यहाँ पर देखिए लंबी कतार यहाँ पर देखने को मिल रही है। बैंक की जो स्थानीय जो कर्मचारी है उन्होंने यहाँ पर इस तरीके से एक काउंटर अलग तैयार किया है जिसमें लिखा है इंक्वायरी। तो यहाँ लोग हैं वो आके जो येस बैंक के जो कर्मचारी हैं वो लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं कि आपके पैसे सुरक्षित हैं, लेकिन लोग हैं वो पैनिक है, लोगों में पैनिक है। देखिए यहाँ पर भी लोग आ रहे हैं, उनसे सवालात कर रहे हैं, उनसे येस बैंक के जो कर्मचारी हैं उनसे पूछ रहे हैं कि क्या कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए अब कतार, हम कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे। यहाँ सीनियर सिटीजन एक महिला है। मैम, क्या नाम है आपका? ज्योति बेन। ज्योति बेन, क्यों आज सुबह से आप बैंक के बाहर दिखा सकते हैं? पैसा लेने के लिए बंद हो गई बोलते हैं तो लेने के लिए ताना पड़ता है। तो क्या आपका कोई पेंशन का यहाँ अकाउंट है? पेंशन नहीं है। तो क्या बताया आपने, कर्मचारियों ने क्या बताया आपको बैंक के? पैसा लेने का है ऐसा बताना पड़ेगा, दूसरा क्या पूछेंगे। कितना पैसा ले सकते हैं आप? ऐसे कुछ आज तो बोलते 50,000 देंगे, ज्यादा नहीं देंगे। तो आपकी ज्यादा पूंजी वहाँ पर बैंक में है? हाँ, डिपॉजिट है ना, तो डिपॉजिट में दिखाते हैं हम। बाईपास करवाए तो भी खड़े रहना पड़ता है। गुजारा उससे चलता है जो आपका बैंक है? हाँ। हेलो, ये एक सीनियर सिटीजन है, यहाँ पर भी कुछ हैं लोग, उनके बात करते हैं। एक मैडम है यहाँ पर बैठी हैं। मैडम, कब से देख रहा हूँ आप यहाँ पर कतार में खड़ बैठी हैं? 2 घंटे से टोकन लेके बैठे? हाँ। 2 घंटे से बैठे। तो क्या बता रहे हैं बैंक? वो तो कुछ बता नहीं रहे। कैसे ऐसा कहता है कि मिल जाएगा पैसा, कल तब सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कहता है। तो आपके कितने पैसे हैं बैंक में? मेरे तो बहुत सारे पैसे हैं। पर मिलने की उम्मीद है आपको कि मिल जाएंगे? पता नहीं। यहाँ पे पैसा तो मिलेगा भाई, पैसा तो मिलेगा ना। ये मोदी सरकार है, चोर सरकार। क्या है? चोर सरकार। बताना है। महीने का स्टार्टिंग है ना, तो ये सारा प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है कि महीने का स्टार्टिंग मंथ है और सभी को जो जरूरी खर्चे EMI है वो सारा पे करना पड़ता है। तो ये स्टार्टिंग में ये सारा प्रॉब्लम क्या हो रही है। आप देखिए, आप चेक अरुण, आपको मैं चेक दिखाऊंगा। यहाँ पर वो खुद पहले से लेके, और ये उनका जो टोकन नंबर है 74 नंबर 74 नंबर का जो टोकन नंबर है, और उसके साथ चेक भी है जो सेल्फ लिख के आए हैं, साइन करके आए हैं। रोहित अग्रवाल नाम है। इसमें क्या है कि सरकार को अगर ये करना ही है 50,000 रुपए, तो आप ऑनलाइन कर दो। ऑनलाइन में 50,000 से ज्यादा हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। अभी ये 4-4 घंटे जो सभी पब्लिक का टाइम सरकार बिगाड़ रही है। अभी कोरोना वायरस का इतना प्रॉब्लम चल रहा है। एक तरफ सरकार बोलती है कि आप मॉल में मत जाओ। जी अरुण, सभी अपनी बात को रखना चाहते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि जनक दवे अहमदाबाद से हमको दिखा रहे थे कि वहाँ के जो लोग हैं वो परेशान हैं, बैंकों के बाहर लोग लाइन लगा के खड़े हैं। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, नो येस बैंक। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि मोदी और उनके आइडियाज ने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। और उसके बाद उन्होंने लिखा है नो बैंक। हमारे सहयोगी राकेश ने कि आपको वो ट्वीट दिखाएंगे। राहुल गांधी का ये ट्वीट है और उन्होंने मोदी सरकार पर हमला किया है कि उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। इस बीच में आपको एक ग्राहक हैं जो अभी थोड़ी देर पहले येस बैंक के अंदर गए थे और वहां से निकल के बाहर आए, वो कुछ कहना चाहते हैं। जरा व्यथा सुनिए, लोगों की परेशानी सुनिए, लोगों की दिक्कतों को लाइव देखिए। आप क्या कहना चाहते हैं? सर, आपका क्या नाम है? सर, मेरा अरुण जुनेजा नाम है। मेरा अकाउंट है येस बैंक में प्रॉब्लम 22 साल से जी। और अचानक आजकल न्यूज मिली कल, मेरे तुम्हारा BP भी हाई हो गया और करके सिर्फ 50,000 रुपए देने, उससे दे भी नहीं रहे। अभी मैं निकलवा के आया हूँ एज ए सीनियर सिटीजन। बहुत रिक्वेस्ट करी मैंने, तो इतनी भीड़ देख के मेरे को BP हाई हो गया था। मैंने भी टैबलेट खाई, उसके बाद उनको सारा किया। इट्स रियली रेडिकुलस कि इतना पैसा हमारा हार्ड अर्न मनी है, उसको 1 मिनट में गवर्नमेंट ने दिखाई करके 50,000 ज़्यादा नहीं खा सकते। और अचानक मेरे को जरूरत पड़ जाए, कुछ पड़ जाए, 50,000 रुपये क्या होता है इस महंगाई।
महंगाई के जमाने में। एकदम ठीक आप बात कह रहे हैं, आपके हाथ में पासबुक है और आपका बीपी आप कह रहे हैं बढ़ गया, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी आपको उससे आसानी महसूस होगी। आरबीआई के गवर्नर ने कहा है कि जितने लोगों का पैसा, आपका एक एक पैसा इस बैंक में सुरक्षित है, सरकार की गारंटी उस पर है, आपको पूरा पैसा वापस मिलेगा, बस कुछ दिनों की बात है, और वो एश्योरेंस आपको दिया है। एश्योरेंस से मैं ठीक मानता हूँ कि दिया उन्होंने, लेकिन एज ए हार्ड अर्न मनी ट्रस्ट कैसे करें गवर्नमेंट के ऊपर हम? पहले बाकी इतने बैंकों के आपने देखे इतने प्रॉब्लम्स हो गई हैं, पंजाब बैंक का उसका हुआ था कि इस तरह से ही चलता रहेगा तो क्या है, ये क्या अर्थव्यवस्था है गवर्नमेंट की? समझ में नहीं आ रहा है। पब्लिक को क्यों परेशान किया जा रहा है, आम पब्लिक क्यों परेशान हो रही है इन चीज़ों से? एक गवर्नमेंट को एक नोडल सिस्टम बनाना चाहिए कि भाई बैंक में कोई भी है प्रॉब्लम होगी तो उसको सॉल्व की जाएगी, और अब हर एक की मनी सेफ है। ये बार रिजर्व बैंक कह रही है तो ठीक है, हम उनको मान लेते हैं इस बात को, लेकिन ये कब तक चलेगा इससे समझ में नहीं आ रहा। निश्चित रूप से आप रिलैक्स रह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जरूर कहा है कि आप जो है रिलैक्स करिए, आपका पैसा सुरक्षित। हमारे साथ मुंबई से आशीष सिंह भी जुड़े हुए हैं, और मुंबई में लंबी लंबी कतारें सुबह से ही लगी हुई हैं एटीएम और बैंक के सामने, जहां यस बैंक है। आशीष, जरा तस्वीरें दिखाइए और बताइए कितने लोग हैं। अरुण, यहाँ पे जो तस्वीरें हैं वो थोड़ी चिंताजनक हैं, क्योंकि आपको जो कतारें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं ये वो कतारें हैं जो सुबह बैंक खुलने से पहले से लगी हुई हैं। बैंक के बाहर लोग टोकन लगा के खड़े हुए हैं, और तकरीबन ये टोकन की जो लाइन है वो तकरीबन 250 तक जा चुकी है, और अभी भी एक एक करके ही हर किसी को छोड़ा जा रहा है। हर किसी के अंदर केवल यही एक जो है वो सोच बची है कि क्या उन्हें उनके पैसे मिलेंगे। ये भी सुबह से ही आके यहाँ पे बैठी हुई हैं। आप एक बात बताएं, ये जो 50,000 की रकम की जानकारी थी, क्या आपका अकाउंट है? क्या बोला बैंक ने? नहीं, मेरी बेटी का अकाउंट, मेरी बेटी का यहाँ पे अकाउंट है, वो अभी लाइन में कतार में खड़ी है। इस वक्त की बड़ी खबर ये कि एसबीआई के चेयरमैन पहुंचे हैं संसद भवन, जहां वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करेंगे। जो मौजूदा हालात हैं उसको लेकर चर्चा की खबर है, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। अमित पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, क्या और जानकारी मिल पा रही है? देखिए, आज सुबह से जब से ये यस बैंक का मुद्दा सामने आया है तो वित्त मंत्रालय के आला अधिकारियों और तमाम वित्तीय संस्थानों के आला अधिकारियों का मिलने का सिलसिला यहाँ पर जारी है, और एसबीआई चेयरमैन यहाँ पर आए हैं और उनका तमाम मुद्दों पर वो ब्रीफ करेंगे। आखिरकार क्या वित्तीय हालत है उन वित्तीय संस्थाओं की, और डिपॉजिटर्स के जो पैसे हैं वो सेफ हैं या नहीं हैं, वो इस पर वो ब्रीफ करेंगे। और हम ये कोशिश कर सकते हैं आपकी उनसे अभी बात कराने की, शायद वो अब निकल के अभी जस्ट उनकी बैठक की खत्म हुई है, और मौजूदा जो हालात है उसके बारे में ब्रीफ किया उन्होंने। तो सरकार में भी हलचल बढ़ गई है। आरबीआई के गवर्नर संसद भवन पहुंचे हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करने के लिए, शायद कोई एक रास्ता निकालें और ग्राहकों को थोड़ी सी राहत दी जा सके। इस बीच मुंबई में हमारे सहयोगी आशीष सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, आप जिन ग्राहकों से बातचीत कर रहे थे, जरा उनसे बातचीत करिए दोबारा। हाँ जी बिल्कुल, ये सुबह से ही मैं इन्हें देख रहा हूँ कि ये यहाँ पर मौजूद थी। अच्छा एक बात बताएं, लंच हुआ, खाना खाया? नहीं, लंच नहीं किया, अभी तक कुछ नहीं खाया? कुछ नहीं खाया, घर जाके खाएंगे। अच्छा एक बात बताएं, पैसा उम्मीद है ना कि मिल जाएगा? मिल जाएगा, उम्मीद है मिल जाएगा जरूर। बैंक ने क्या बताया अभी तक? बैंक ने कुछ नहीं बताया, टोकन दे दिया हर एक को, और बोल दिया कि अभी नंबर के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। नंबर के हिसाब से पैसा मिलेगा, आश्वासन दिया गया है, लेकिन 50,000 में घर चल जाएगा? घर चल जाएगा? चलेगा 50,000 में चलेगा घर। 50,000 में घर, एक महीने का खर्चा चल जाएगा। और यहाँ पे दूसरे देखिए, सबसे अहम बात यह है कि पीएमसी बैंक के जब वाकया हुआ था उसके बाद अब इस तरह की कतारें वापस से यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेंगी। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं। मैम, आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो जानकारी थी पीएमसी बैंक यस बैंक की, कहीं ना कहीं पीएमसी के बाद ये दूसरा वाकया है, डर लोगों के मन में है, आपके मन में है कि कहीं पैसा न डूब जाए? हाँ काफ़ी, क्योंकि हम लोग रोज़ाना ज़िंदगी जी रहे हैं, हमारी सैलरी उसमें अटकी हुई है, किसी की EMIs है, सब लोगों को ये सब तकलीफ़ है, दिक्कतें हैं, और 10 रुपया भी हो तो वो अपना है, वो तो चाहिए सबको, तो वो डर है मिलेगा किसके लिए। हम लोग ये सब पूरी जो दिखाई दे रही है यहाँ पे भीड़, वो इसके लिए है, इसी के लिए 10 रुपया चाहे अब
10 ही रुपया हो, लेकिन वो अपना होता है। और यहाँ पे अरुण, यहाँ पे देख लें, कतार लंबी जाएगी आपको, ये पूरे गेट के आखिर तक है और अब ये कतार दूसरी तरफ भी जो है आपको दिखाई पड़ेगी। इसी तरह से लोग तकरीबन 250 टोकन लेकर लोग जो है यहाँ पे सिर्फ 50,000 की रकम जो है वो फिलहाल मिल जाए ताकि घर चल जाए, परिवार चल जाए, EMI चल जाए, वो जो है उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो आशीष हम आपके पास दोबारा लौटेंगे, लोगों से आप बात करिएगा, उनकी समस्याएं हम दिखाएंगे जनता को और बैंक के डायरेक्टर्स तक। हालांकि अब उनके हाथ में कोई पावर नहीं है, अब तो SBI के एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में पावर है और सरकार के हाथ में है, लेकिन फिर भी जनता की समस्याओं से रूबरू कराएंगे। हमारे साथ प्रियंका कांडपाल दिल्ली से जुड़ गई हैं। प्रियंका, आप जहां हैं वहां क्या हालात हैं? क्या बैंक वहां काम कर रहा है, लोग आ रहे हैं? जी बिल्कुल, जनपद ब्रांच में हम कनॉट प्लेस की मौजूद हैं यस बैंक की, और यहाँ आपको मैं अंदर की तस्वीरें दिखाती हूँ क्योंकि तमाम जो कस्टमर्स हैं वो फ़िलहाल अंदर हैं। एक तरीके का पैनिक कल के बाद यहाँ हो गया था कि क्या ये बैंक बंद हो जाएगा, क्या पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन तमाम कस्टमर्स जो बाहर आ रहे हैं उनको जो 50,000 रुपये तय किया गया है, कैप लगाया गया है, वो 50,000 रुपये लेकर वो फ़िलहाल यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन सवाल उनके मन में यही है कि ये सिचुएशन क्या है, वो ठीक हो पाएंगी? फ़िलहाल आप तस्वीरों में जो है देख रहे हैं कि भारी संख्या में जो कस्टमर्स हैं वो अंदर बैंक ऑफिशियल से बात कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि RBI की अगर बात करें तो ये फ़िलहाल RBI की जो गाइडलाइन है, एक कैप लगा दिया गया है 50,000 का। आपका कितना भी अकाउंट में फ़िलहाल पैसा हो, लेकिन 50,000 तक आप फ़िलहाल निकाल सकते हैं। सर, आप कस्टमर हैं? कस्टमर नहीं है। तो यहाँ फ़िलहाल आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो अंदर हैं, पैसे निकालने की बात कर रहे हैं, एक तरीके का पैनिक है। लेकिन RBI ने जिस तरीके से इस बात को रखा है कि पैनिक सिचुएशन नहीं है, पैसा सबका सेफ है, वही बैंक ऑफिशियल्स भी उन तमाम लोगों तक बात पहुँचा रहे हैं। जी तो प्रियंका, हमने RBI की बात की। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ग्राहकों को भरोसा दिलाया कि उनका पैसा सुरक्षित है। सुनिए क्या कह रहे हैं शक्तिकांत दास। We have the Reserve Bank has issued has in fact issued 2 press statements, press briefs yesterday. They explain in detail the background of our decision, and your question was how soon it will be done. It will be done very swiftly. It will be done very fast. 30 days which we have given is the outer limit, and you will see you will see very swift action from the Reserve Bank of India to put in place a scheme to revive the Yes Bank. So why did the RBI take so long to come up with this decision? Why wasn't it done sooner? The problem. No, there is always a question. If you do, there is always a question that RBI acted prematurely. There could be another view that why did you take so long? We have been, as we have explained, we have naturally a market-based resolution of the problem. A bank-led, investor-led resolution of the problem is always preferable. We have said that in our press statement yesterday also. So naturally you have to give time to the bank, to the management to take whatever steps or whatever efforts they need to take. And the bank did try over the last several months. So when we found that it was not working out, so therefore when we found that it was, we cannot wait and we should not wait any longer, RBI decided to intervene. So therefore, I think the timing is quite appropriate. तो अभी आप सुन रहे थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास यस बैंक के ग्राहकों को उम्मीद बंधाते हुए। पूरे देश में यस बैंक की लगभग 1000 ब्रांचेज हैं, 1800 ATM हैं। हर जगह ATM पर, बैंक के शाखाओं पर कुछ आलम ऐसा ही है, लोग वहां पर जमा हैं। जयपुर में भी यस बैंक के जो ATM हैं और जो बैंक के ब्रांचेज हैं वहां पर ग्राहक जमा हैं अपना पैसा निकालने के लिए। हमारे सहयोगी भवानी सिंह ने जायजा लिया। यस बैंक में पैसों की निकासी पर 50,000 से ज़्यादा पर रोक के बाद में जिन खाताधारक हैं वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं ATM में पैसा निकालने के लिए। बैंक मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों की चिंता है ये कि उनका पैसा कहीं डूब न जाए। जाहिर तौर पर लोगों में काफ़ी डर है। जी मैम, नाम बताएं यार आप। मेरा नाम रेणुका भटनागर है और मेरा अकाउंट है यहाँ पर। डर तो है लोगों में, बट नेचुरल ऐसी न्यूज़ आती है तो कि पैसा डूबने का करने का, बट अभी ये लोग बहुत पेशेंसली और बहुत गाइडेंस के साथ में डील कर रहे हैं और लोगों को कोऑपरेट कर रहे हैं। और जो पैसा अभी लिमिट बनाई है RBI ने, उतना विड्रॉल
हो रहा है यार। आपने किया विड्रॉल? हाँ यस, मैंने विड्रॉल किया। जो लिमिट तक विड्रॉल कर लिया? लिमिट तक नहीं, तो मुझे कॉन्फिडेंट है कि बाकी जो आपका पैसा आपको भरोसा है या डर है मन में कहीं? थोड़ी डर तो होता है, मैंने कहा ना नेचुरली डर में मन में डर होता ही है कि जब इस तरह की कोई भी स्थिति पैदा होती है, लेकिन फिर भी इनके उसको देखते हुए ढांढस को, उनकी व्यवस्था को, कस्टमर को जैसे कर रहे हैं, विश्वास करना पड़ेगा। जी आप बताएं। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली हिंसा मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है और अब इस नोटिस का जवाब 12 मार्च को देना होगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली हिंसा मामले पर। आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार तीनों को नोटिस जारी कर 12 मार्च तक जवाब मांगा है। अमित सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, आज कोर्ट में क्या रहा? जी बिल्कुल, आपको बताऊं कि कोर्ट ने दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को पहले ही नोटिस जारी कर दिया था, लेकिन वो जो नोटिस जारी किया था वो 13 अप्रैल से 4 सप्ताह के अंदर उन्हें जवाब दायर करना था। लेकिन आज और इस मामले में अगली सुनवाई जो है 13 अप्रैल को लगाई गई थी, लेकिन जो आज जो सुनवाई हुई है उस सुनवाई में साफ साफ तरीके से कोर्ट ने कहा है कि गुरुवार से पहले इस पूरे मामले में वो जवाब अपना दायर कर दे, ताकि गुरुवार को जब कोर्ट खुलेगी होली की छुट्टी के बाद से, तो इस मामले पर सुनवाई हो पाए और उसके बाद जो जितने भी भड़काऊ भाषण है, चाहे वो परवेज वर्मा, अनुराग ठाकुर और अन्य और विपक्ष के जितने नेताओं, सोनिया, राहुल, प्रियंका और अन्य नेताओं, सभी के भड़काऊ भाषण मामले पे गुरुवार को कोर्ट सुनेगा और उसके बाद देखना होगा कि कोर्ट क्या फैसला लेता है और देखना होगा कि केंद्र, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस की तरफ से भड़काऊ भाषण मामले पर क्या जवाब दायर किया जाता है। जी तो वापस लौटते हैं यस बैंक की खबरों की तरफ। हमारे सहयोगी अजीत सिंह लखनऊ से जुड़ गए हैं। लखनऊ में यस बैंक की शाखाओं के बाहर भी लोग जमा हैं। अजीत, क्या हालात हैं वहां पर और क्या इसी तरह का पैनिक वहां भी है? हालांकि आरबीआई लगातार ये कह रही है कि उनका पैसा सुरक्षित है। देखिए अरुण, बिल्कुल जो कंडीशन और शहरों में वही कमोबेश राजधानी लखनऊ में भी हम यस बैंक की शाखा के पास खड़े हैं। एक ग्राहक भी हमारे साथ है, अधिवक्ता भी लग रहे हैं। आप बताइए क्या दिक्कत आ रही है? सर ये बैंक से पैसे नहीं दे रहे हैं, इनके एटीएम में भी पैसा नहीं है। ये कह रहे हैं खाली एक महीने में 50,000 से ज्यादा आप नहीं निकाल सकते हैं, बाकी कुछ नहीं बताते हैं। रोक लगा दिया है गवर्नमेंट ने, इस वजह से नहीं दे रहे हैं। जी, इन्होंने गवर्नमेंट ने रोक लगा दी है हमारी बैंक पे, मैं पैसा नहीं निकाल सकूंगा आपको, बस ये। तो कैसे क्या करेंगे आप? अब क्या करें, हम लोग जीवन बिल्कुल बहुत संकट में आ गए हैं, मुसीबत में फंसे हुए हैं। हमारे 4 खाते इस बैंक में और भी हैं और सारा पैसा, जिंदगी भर का पैसा हमारा इसी बैंक में ही जमा हुआ है। हालांकि आरबीआई के चेयरमैन कह रहे हैं कि ग्राहकों को डरने की कोई जरूरत नहीं, उनका पैसा सुरक्षित है। जी हाँ, आज भी यही कहना है, बैंक मैनेजर साहब ने भी यही बताया है कि आप लोग परेशान मत होइए, आपका पैसा सुरक्षित है। आपका भी खाता है यहाँ पर? जी हाँ। तो क्या दिक्कत आ रही है? 50,000 से ऊपर नहीं दे रहे? नहीं, 50,000 से ऊपर नहीं दे रहे। तो क्या कर रहे हैं आप? NFT करवा रहे हैं। NFT करवा रहे हैं? हाँ जी। तो अकेले ही खाता आपकी और घर के कई लोग? नहीं, मेरा तो फिलहाल अकेला ही है। आपका अकेले? हाँ जी। तो देखा आपने अरुण, जो यहाँ लोग हैं वो काफी परेशान है, जो लोग आते जा रहे हैं उनके भी खाते हैं। हालांकि अंदर और लोगों को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। धीरे धीरे जो ग्राहक हैं उनको डील कर रहे हैं। जो यस बैंक के लोग हैं, अधिकारी, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम आपको देंगे पैसा, लेकिन 50,000 से अधिक नहीं देंगे। इनका एटीएम इसी ब्रांच के अंदर है। तो लोग जो आ रहे हैं, महिलाएं विशेष तौर से, वो ज्यादा परेशान दिख रही हैं अरुण। तो देश के तमाम हिस्सों में आलम लगभग यही है। लोग यस बैंक की शाखाओं में जा रहे हैं, कम से कम 50,000 रुपया निकाल करके अपने घर के खर्च के लिए रख लेना चाहते हैं, किसी इमरजेंसी के लिए रख लेना चाहते हैं। कोलकाता में भी कमोवेश हालात यही है। हमारी सहयोगी आशिका सिंह ने जायजा लिया। यस बैंक के ग्राहकों की निकासी सीमा भले ही 50,000 रुपये पर तय की गई हो, लेकिन कोलकाता में यहाँ पर एटीएम पर आने वाले जो ग्राहक हैं यस बैंक के, उनको निराशा का सामना करना पड़ रहा है। और जो भी ग्राहक यहाँ पर, हमारे साथ इस समय भी कुछ ग्राहक हैं, ये यहाँ पर आए हैं यस बैंक में, लेकिन फिर भी ये अपने पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं। क्यों पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं? एक्चुअली एटीएम में गया था, एटीएम में लिंक फिंक नहीं है, वो जानदार गया, बोल रहा है एटीएम से ले लो, एटीएम से काम नहीं कर रहा है। तो वो जानता है खुद ही, वो बैठ के बोल रहा है एटीएम से जाओ, एटीएम से कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है। और सुबह से चालू रहा है, हम लोग का सैलरी अकाउंट यहाँ पे सैलरी पिरा क्रेडिट हुआ, विड्रॉल कर नहीं पा रहे हैं। सैलरी कब आई आपकी? कल रात को शाम और को। आज आप नहीं निकाल पा रहे? कल रात को शाम को 7:30 बजे एक बार विड्रॉल हुआ था, उसके बाद नेट बैंकिंग ब्लॉक हो गया, एटीएम ब्लॉक हो गया। सुबह में थोड़ा एटीएम में विड्रॉल था, लेकिन अभी से वो भी ब्लॉक है एटीएम। ये लोग बोल रहे कि चेक बुक लेकर आओ तब जाके पैसा मिलेगा। तो कोलकाता के हाल दिखा रही थी आशिका सिंह। लेकिन वापस लौटते हैं। जनक दवे हमारे सहयोगी अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े, उनके पास लंबी लाइन है ग्राहकों की। जनक, जरा दिखाइए, लोगों से बात करिए।
बिल्कुल अरुण, देखिए यहाँ से जो बैंक का जो मैनेजमेंट है उनकी ओर से जो लोकल मैनेजमेंट है उन्होंने काफ़ी व्यवस्थाएं भी की हैं। देखिए समर यहाँ की, हालांकि कल से थोड़ी बारिश हुई है तो मौसम थोड़ा जो तापमान है वो कम हुआ है, लेकिन पानी पीने की व्यवस्था से लेके आपको मैं वो चेयर्स भी दिखाऊंगा। अगर कतार में कोई सीनियर सिटीजन है, जैसे वो बुज़ुर्ग बैठे हैं यहाँ पर, उस तरीके से यहाँ पर चेयर्स भी लगाई गई है। तो जो मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से कोशिश करा। जैसे ये बुज़ुर्ग दादी हैं, उनसे ही पूछते हैं, बा कब से आए आप यहाँ पर? 10:30 बजे। खाना खा के आए? खा के मैं तो चाय पी के आई। खाना बाकी है? हाँ, खाना पे पेट में पाटा बंद के पैसा रखा है, अभी मिलते नहीं तो खड़े रहे हैं। क्या बोला उन्होंने आपको? पेट को पाटा बांध के इस बैंक में पैसा रखा, पैसे के लिए आए, भले चक्कर आए तो आए पर खड़ा रहना। हाँ। बैंक ने क्या बोला आपको? मैं बोला नहीं, मैं इधर खड़ी हूँ। कौन सा नंबर आपको टोकन वोकन दिया है उन्होंने? टोकन दिया है। कौन सा नंबर है आपका? ये देखिए बुजुर्ग बा हैं, वो उनके पैसे यहाँ पर 97 नंबर है, मतलब अब तक तकरीबन 96 जितने लोग उनके आगे हैं और कुछ लोगों के पैसे मिल गए हैं। बा हैं वो यहाँ कतार में खड़ी, उनकी बैठने की व्यवस्था, और सामने आपको दिखाएंगे कि कतार कितनी लंबी है। अगर आप सुबह से खड़े हैं, चूँकि 2-2 घंटे से जहाँ पर मैं अभी जिस बा से बात कर रहा था, बुजुर्ग महिला से, उनका 97 नंबर है और ये कतार लंबी होती ही जा रही है। जबकि बैंक के वहाँ पर जो इंक्वायरी काउंटर है, लोगों को ये आश्वस्त किया जा रहा है कि वो अपना जो पैसा है वो देंगे, सुरक्षित हैं उनके पैसे। और जिस तरीके से हमने शशिकांता दास को जिस तरीके से आरबीआई में सुना, यहाँ पे एक और बुजुर्ग महिला आई हैं जो अभी इंक्वायरी कर रही थी। मैंने क्या बताया आपने, आपको क्या बताया गया बैंक से? नहीं, कुछ नहीं। कुछ बताया नहीं उन्होंने? मुझे नहीं पता है, कुछ नहीं। नहीं, आप पैसे अपने इकट्ठा उठाने आए यहाँ पर? हाँ, पैसे उठाने आए थे, पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे ये आ रहा है कि हमारी जो एफडी है वो इन्होंने मना किया कि अभी आरबीआई की तरफ से कोई ऐसा प्रोविज़न रखा नहीं है कि आपको अपनी एफडी आप सेविंग अकाउंट में जमा करके पैसे उठाओ। तो सेविंग अकाउंट में कोई इतने पैसे ज़्यादा रखता नहीं है। एफडी का पैसा नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, एफडी का पैसा नहीं मिल रहा है। रिकरिंग अमाउंट जो है, जो हम हर महीने बचत के लिए जो रखते हैं, वो रिकरिंग का पैसा भी नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। तो देखिए लोग अलग अलग जिनकी समस्याएं हैं, चूँकि एफडी में जिन्होंने फिक्स डिपॉजिट जो पैसे किए हैं वो पैसे उनको नहीं मिल रहे हैं, जबकि जो 50,000 की जो निकासी का जो कहा गया है वो अगर आपके सेविंग अकाउंट में है